ओम प्रणाम। घर की योग कक्षा आज 25 जून 2021 और सभी योग साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रारंभ करेंगे आज के योग सत्र को प्रतिदिन की भांति ओम और मंत्रोच्चारण के साथ। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, किसी भी एक स्थिति में दोनों हाथों को घुटनों पे लाके रखेंगे। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरे और श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए पहले ओ का उच्चारण, फिर मुंह को बंद करते हुए म का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और आके हम सीधे खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास। तो पहले अपने ही स्थान पर चलें। स्थिर चालन की क्रिया, अपने ही स्थान पर चलें। घर की योग कक्षा, घर में रहकर बाहर नहीं जा सकते हैं तो वॉकिंग करेंगे अपने स्थान पर और विभिन्न योगिक क्रियाओं के साथ। पहली क्रिया, दोनों हाथ ऊपर, घुटने को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को नीचे स्पर्श करें। बाजुओं की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, साथ ही काफ मसल्स, थाई मसल्स को रिलैक्स करने के लिए बहुत उपयोगी। बॉडी को वार्म अप भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास, दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ। श्वास भरते हुए पहले दाईं तरफ जाएंगे, 1 2, श्वास छोड़ते हुए सामने, 3, श्वास भरते हुए बाईं तरफ, 4 5
6 7 8 9 10 11 12। रिपीट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगला अभ्यास, दाएं और बाएं झुकेंगे, दोनों हाथ कमर पर। पहले एक एक हाथ से हम अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ को उठाते हुए दाएं कान से स्पर्श करते हुए राइट में झुकिए। 1, अब लेफ्ट साइड में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिपीट करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगला अभ्यास, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगला अभ्यास, दोनों हाथ 180 डिग्री में, श्वास भरते हुए दाईं तरफ झुकेंगे। 1, हाथों का 180 डिग्री का जो एंगल है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो इसी प्रकार रहेगा। 2, लेफ्ट साइड में। 3, पूरा खिंचाव कमर के दाएं और बाएं। 4 5, मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ 6, एक्स्ट्रा फैट को भी, जो बढ़े हुए टायर के रूप में फैट जमा हो जाता है उसको भी कम करता है। 7 8 9 10 11 12। रिपीट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों हाथ नीचे। अगला अभ्यास, पैरों के लिए दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, सिर के पीछे लाएं, पैर को उठाते हुए दाईं तरफ ले जाएंगे, फिर बाएं पैर को उठाते हुए बाईं तरफ ले जाएंगे। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर को किक लगाएंगे सामने की तरफ। 1 2 3 4। दस 9 8 7 6 5 4
3, 2, 1। वापस नॉर्मल पोजीशन, वेस्ट रोटेशन, कमर को गोल घुमाए, पहले सीधी तरफ से, दस बार सीधी तरफ से घुमाए और 10 बार अपोजिट साइड से। और अगला अभ्यास, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ जंघाओं से लगे हुए, पैरों में कंधों के समान अंतर करें। पहले दाईं तरफ झुक जाइए, बायां हाथ नीचे की तरफ, दायां हाथ ऊपर, फिर दूसरी तरफ झुकते हुए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिपीट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रोज इस तरह की एक्सरसाइज करने से यहाँ पर जो आपका फैट है धीरे धीरे जो इकट्ठा होने लग जाता है, इसको आप कम कर सकते हैं। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे पैरों के लिए। अंगूठे भीतर की ओर हुए, मुट्ठियां बंद, दोनों हाथ नाभि के पास। क्रमवार पैर को दाएं और बाएं उठाएंगे। आज हम हमेशा क्रमवार करते थे, आज एक एक पैर से हम 20 बार करेंगे। पहले दाएं पैर से 20 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। संतुलन को बना के रखते हुए अभ्यास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब लेफ्ट साइड से लेफ्ट लेग को हम 20 बार ऊपर उठाएंगे, शरीर के बैलेंस को बना के रखते हुए, और पूरा प्रभाव आपके साइड में हिप्स के पास बढ़े हुए फैट पर। इसके साथ ही पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करने में सहायक, शरीर के संतुलन को बनाए रखने में बहुत ही उपयोगी। 1, 2, 4, 6, 8, 10, 8, 6, 4, 2। थोड़ा सा आगे की ओर चलें, पीछे की ओर चलें, रिलैक्स करेंगे। One, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. इसके बाद दोनों हाथ ऊपर, दाएं पैर को बाईं तरफ ले जाएंगे, दोनों हाथों की कोहनियों को पैर की तरफ लाने का प्रयास, और श्वास स्थिति में बाहर की ओर निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और यही स्थिति बैक साइड से। लेफ्ट लेग आगे रहेगा, राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाएं, दोनों हाथ ऊपर। 1, 2, 3, 4।
और खड़े होकर किए जाने वाले लास्ट के अंदर पूर्वोत्तानासन और पादहस्तासन का कॉम्बिनेशन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों ऊपर की ओर पीछे ले जाएं, 1 2, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, कमर दर्द वाले सामने नहीं झुकेंगे, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 2 1। पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल शवासन की स्थिति में लेटें। शवासन की स्थिति में लेटते हुए सबसे पहला अभ्यास पवन मुक्तासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़िए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। श्वास को बाहर क्यों निकालते हुए जंघा का दबाव पेट पर डालें, माथा टिड्डी घुटनों से लगाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस हाथों पैरों की स्थिति को बदलते हुए दूसरी तरफ से। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उपयोगी दोनों पैरों से अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ जंघाओं के पास। और इसके बाद हम अभ्यास करेंगे 10 बार पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन का कॉम्बिनेशन। आप देखिए, आपके पेट के मोटापे को कम करने के लिए उपयोगी, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए उपयोगी। इसके साथ ही पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, पेड़ों के क्षेत्र पे बढ़े हुए एक्स्ट्रा फैट को कम करता है। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए दोनों घुटनों का दबाव, दोनों जंघाओं का दबाव पेट पर। इस स्थिति में आने के बाद धीरे धीरे उत्तान पादासन की स्थिति में इस पैरों को सामने की ओर सीधा करेंगे। पूरा प्रभाव नाभि से नीचे की तरफ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दबाव देते हुए रुकें और सीधा करते हुए 10 सेकंड रुकें। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। शवासन में विश्राम। अगला अभ्यास मरकट आसन। दोनों हाथ 180 डिग्री में, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। तल पैर और घुटनों में कंधों के समान अंतर रखते हुए श्वास को भरते हुए पैरों को दाईं तरफ ले जाएं, गर्दन को अपोजिट साइड में, अर्थात पैर राइट में रहेंगे,
तो आपका सिर राइट साइड, पैर राइट में रहेंगे तो सिर लेफ्ट साइड में रहेगा, और पैर अगर लेफ्ट साइड में आएंगे तो सिर राइट साइड में चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से रिपीट करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस मरकट आसन को हम अब दूसरी तरह से करेंगे। हाथ वही 180 डिग्री में, हथेलियां धरती से लगी हुई, दोनों पैरों को नितंब से घुटने का अंतर 90 डिग्री और घुटने से पंजे तक का फिर 90 डिग्री। इस स्थिति में फिर से हम दाएं और बाएं लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को धरती से रखेंगे और तीसरी स्थिति, बायां पैर सीधा दाएं पैर के ऊपर अर्थात बाएं घुटने के ऊपर दायां पैर लाके रखेंगे। इस स्थिति में पैरों को दाएं और बाएं ले जाएंगे। 1 2 3 4। गर्दन आपकी अपोजिट साइड में घूमेगी। 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ घुटनों पर, सिर को ऊपर उठाएं, स्ट्रेच करने का प्रयास करें। अब दाएं घुटने पे बायां पैर लाके रखेंगे। फिर से 20 बार रिपीट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। पहले 12 बार एक एक पैर से। 1 2 3 4। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर 90 डिग्री तक उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अर्धहलासन अब दोनों पैरों से 12 बार काउंट करते हुए। 1 2 3 4 7 8 9 10
11, 12. विश्राम। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहे। जब बार बार श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर भी जाता है, लेकिन आपका ध्यान श्वास को छोड़ने पर रहेगा, श्वास को लेने पर नहीं। प्रयासपूर्वक लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे तो पेट हमारा अंदर की ओर जाएगा। कहने का तात्पर्य श्वास का बाहर की ओर आना और पेट का अंदर जाना, दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। प्रतिदिन 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास शरीर में नव चेतना का विकास करता है, पाचन तंत्र को सुदृढ़ बना देता है, पेट के मोटापे को कम करता है, शरीर के वजन को नियंत्रित करता है। पूरे भाव के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए लगातार अभ्यास करें। कपालभाति का अभ्यास, चेहरे पर नूर की प्राप्ति होती है, कांति की प्राप्ति होती है। मधुमेह रोग में बहुत ही लाभदायक, पैनक्रियास को एक्टिवेट कर इंसुलिन के सिक्रेशन में सहायक है कपालभाति का अभ्यास। और डायबिटीज के पेशेंट को 15 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास लाभदायक रहता है। अर्थात विधि पूर्वक और नियमित अभ्यास ही आपको अधिक लाभ देता है। यह नहीं कि आज आपने किया फिर 2 दिन का गैप किया। कोशिश कीजिए कि नियमित रूप से आप अभ्यास करें।
श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन में ऐसा भाव कि प्रत्येक श्वास के साथ शरीर के भीतर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, सारी नकारात्मकता श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल जाती है। रोग, दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल जाते हैं। आपका मन विचार शून्य, निर्मल बन जाता है और ऐसे स्थिति में मन में पॉजिटिव एनर्जी का, सकारात्मक विचारों का संचार संभव हो पाता है। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे ब्राह्मी प्राणायाम का। आंखें कोमलता से बंद, प्रणव ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वासों पर। धीमे धीमे श्वास को गहरा भीतर की ओर भरें और धीरे धीरे श्वास को गहरा बाहर की ओर निकालें। ओमकार का मनन व चिंतन करते हुए पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर। श्वासों पर ध्यान लगाने से मन स्वतः ही ध्यान की स्थिति में आने लगता है और श्वासों पर नियंत्रण करते हुए अपने ध्यान को अपने इष्ट देव में, अपने प्रभु में लगा कर रखें। अपने आप को पूर्णतः अपने प्रभु के प्रति समर्पित करते हुए मन में इस जगत के कल्याण की प्रार्थना करें।
दोनों हथेलियों का घर्षण। आंखों को कोमलता से ढक लीजिए, आंखों को खोलिए, प्रार्थना बोलेंगे। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ओम। दोनों पैरों को खोल लें। पैरों में अंतर करते हुए दाएं बाएं हिलाएं। दोनों पैरों को मिलाते हुए पंजे को सामने और पीछे की ओर खींचिए। क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज। हाफ बटरफ्लाई, पहले बाएं पैर से पैर को उठाएं, दाएं और बाएं घुमाएं और हंसते हुए दूसरे पैर से पहले हाफ बटरफ्लाई का अभ्यास। पैर को उठाते हुए दाएं बाएं ले जाएं, हंसते हुए दोनों तल पैरों को मिलाते हुए बटरफ्लाई। दोनों पैरों को सीधा करेंगे और मंथन आसन का अभ्यास। हाथों को आगे पीछे लाते हुए अगला अभ्यास चक्की चालन आसन। दोनों हाथों का बनाए, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास करते हुए पीछे। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट साइड से 1 2 3 4 5 6। खोल लेंगे दोनों पैरों को। त्रिकोणासन का अभ्यास। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पड़े, दायां हाथ पीछे, पीछे वाले हाथ की तरफ देखिए और दोनों तरफ से लगातार। इसी स्थिति में दोनों हाथ ग्रिप बनाते हुए सिर के पीछे दाएं और बाएं झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। कटी चालन की क्रिया। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़े, दायां हाथ पीछे कमर पर और माथा ठोटी घुटने से लगाने का प्रयास। 1 2।
बैठ जाएंगे। शांति पाठ का अभ्यास, मेरुदंड बिल्कुल सीधी। ओम द्यो शांति अंतरिक्षध्वं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। प्रभु से प्रार्थना कि आपका दिन आज प्रसन्नता के साथ बीते, मंगल कामना के साथ। नमस्कार। ओम।